हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूं बजाज पल्सर P150 का Honda यूनिकॉर्न BS6 के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं लुक्स की बात करते हुए। यहाँ पर आपको बजाज पल्सर P150 दूसरे पल्सर से बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है और लुक्स में नो डाउट आपको थोड़ी बहुत स्पोर्टी लगेगी, अच्छी लगती है, फ्रेश सा लुक आता है, पुराना लुक जैसा नहीं लगता, नया लुक दिया है बजाज ने। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फ्रंट में काउल और यहाँ पर स्ट्राइप्स आते हैं रेड कलर के अंदर। तो बाइक फ्रंट से आपको अच्छी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ABS की बैजिंग और मल्टी लेयर आपको देखने को मिलते हैं मड गार्ड के ऊपर। तो बाइक के अंदर आपको लुक्स कुछ ऐसे मिलते हैं फ्रंट से। और बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड से भी बाइक आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है अपनी बजाज पल्सर P150। और यहाँ पर टैंक पर श्रॉड्स आते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और इसी के साथ रियर से भी बाइक आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। 150 सीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो कम्यूटर बाइक से बेटर लगती है और स्पोर्ट्स बाइक से आपको थोड़ी नीची लगती है, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं कहूँगा मैं, आपको थोड़ी स्पोर्टी और थोड़ी कम्यूटर साइड देखने को मिलती है अपनी बजाज की P150। और यहाँ पर आपको अच्छे खासे लुक्स के साथ आपको कम्यूटरिस्ट सा लुक, मतलब कम्यूटर और प्रैक्टिकल बाइक देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। और कर ले बात यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न आपको सिंपल सी ही मिलती है, इसके सामने आपको सिंपल लगेगी लेकिन साइज में बड़ी लगती है यूनिकॉर्न। और आपको थोड़ा सिंपल तो लुक है लेकिन उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते, सेम डिज़ाइन के साथ आती है बहुत सालों से। और इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी आपको वही मिलते हैं, ब्लैक, ग्रे और रेड कलर के। और इसी के साथ आपको फ्रंट से कुछ ऐसी देखने को मिलती है, साइड से भी बड़ी लगती है, बल्कि लगती है, और रियर से भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न के लुक्स में मैं कहूँगा और P150 के लुक्स में, दोनों में कंपेयर करने जाएंगे तो आपको यूनिकॉर्न थोड़ी ज़्यादा सिंपल लगेगी और अपनी P150 ज़्यादा स्पोर्टियर साइड लगेगी। और लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको दोनों में से किस बाइक का लुक पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है P150 के अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल N160 जैसा, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन, इंडिकेटर, लाइव माइलेज। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सेमी डिजिटल, मतलब हाफ डिजिटल होता है, टैकोमीटर आता है एनालॉग में। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरी की पूरी मिल जाती है, सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी है, बाकी इसके अंदर आपको सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं राइड करते समय। और रही बात यूनिकॉर्न के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यूनिकॉर्न का इंस्ट्रूमेंट कंसोल सिंपल सा आता है, फुल एनालॉग, जिसके अंदर आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको नॉर्मल से फीचर्स। अब बात कर ले दोनों में इंस्ट्रूमेंट कंसोल किसका अच्छा है, तो आपको नो डाउट P150 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज़्यादा अच्छा मिलता है यूनिकॉर्न BS6 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सामने। एक तो सेमी डिजिटल आता है और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ आता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो P150 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेटर रहता है यूनिकॉर्न BS6 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सामने। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो आपको देखने को मिलता है P150 के अंदर बहुत ही अच्छा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लाइट भी देखने को मिलती है और इंडिकेटर ही हैलोजन वाले मिलते हैं। अब यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑल हैलोजन सेटअप, हेडलाइट का इल्यूमिनेशन उतना खास नहीं आता, सब हैलोजन मिलता है, टेल लाइट, हेडलाइट और इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर भी P150 बेटर रहती है यूनिकॉर्न BS6 के सामने। अब बात कर लेते हैं टायर्स की, तो आपको दोनों बाइक में सेम साइज के टायर मिलते हैं, सिर्फ इनके अलॉय व्हील का डिजाइन और अलॉय व्हील का साइज अलग आता है। 80 सेक्शन का फ्रंट टायर आता है और रियर में 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है यूनिकॉर्न और P150 के अंदर। और 17 इंच के अलॉय व्हील पल्सर के अंदर आते हैं और यूनिकॉर्न के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील। अलॉय व्हील का डिज़ाइन आपको अच्छा देखने को मिलता है P150 का यूनिकॉर्न के सामने। तो आपको टायर में देखने को मिलता है सेम, मतलब साइज़ भी सेम होता है, तो आपको उतना कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कोई टाई हो जाता है, यहाँ पे दोनों में बेटर बाइक कौन सी है समझ में नहीं आएगा आपको। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, तो आपको ब्रेकिंग देखने को मिलती है बजाज पल्सर P150 के अंदर सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS और एक ऑप्शन आता है डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। डुअल डिस्क का ऑप्शन रहने की वजह से P150 बेटर निकल के आती है यूनिकॉर्न के ब्रेकिंग के सामने। यूनिकॉर्न के अंदर आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन आता है, डुअल डिस्क का कोई ऑप्शन नहीं आता। रियर में ड्रम ब्रेक आता है जो कि बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता। मैं कहूँगा ब्रेकिंग में आपको बेटर देखने को मिलेगी अपनी बजाज पल्सर P150। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशंस की, तो दोनों बाइक में आपको सिमिलर सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं यूनिकॉर्न के अंदर और P150 के अंदर। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, रियर में मोनोशॉक मिलता है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप का जो ट्यूनिंग है सॉफ्टर साइड रहेगा अगर आप यूनिकॉर्न का लेते हैं तो, और हार्डर साइड रहेगा कंपेयर टू यूनिकॉर्न P150 के अंदर। दोनों में अगर आप सिटी राइड्स करना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और P150 हाईवे के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो दोनों के अंदर बेटर सस्पेंशन आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सी बाइक सही रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो बजाज पल्सर P150 के अंदर आपको न्यू इंजन मिलता है 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन,
जिससे आपको पावर मिलती है 14.5 bhp की, टॉर्क मिलता है 13.5 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियरबॉक्स विथ किक एंड 50 to 55 kmpl का माइलेज देखने को मिलता है अपनी बजाज पल्सर P150 से। आप कंपेयर करते हैं यूनिकॉर्न से, तो यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा कम्यूटर बाइक है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 163 सीसी का इंजन, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ी आती है। आप बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। 4 स्ट्रोक 2 वाल्व VS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आता है, इसी के साथ पावर मिलती है 12.9 PS की, टॉर्क मिलता है 14.7 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियरबॉक्स। इसका माइलेज पल्सर के सामने बेटर आता है, 55 to 60 kmpl का माइलेज निकाल के देती है यूनिकॉर्न BS6, तो 5 का माइलेज ज़्यादा निकाल के देती है बजाज पल्सर P150 के सामने यूनिकॉर्न BS6। अगर आपको ज़्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। और बात कर लेते हैं पिकअप की, तो पिकअप आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है P150 के अंदर। 14.5 bhp की पावर यूनिकॉर्न से 0.6 bhp ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से पिकअप ज़्यादा आता है। टॉर्क कम आता है क्योंकि यूनिकॉर्न के अंदर 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है और P150 के अंदर 13.5 न्यूटन मीटर का, मतलब 1.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है कम P150 के अंदर यूनिकॉर्न BS6 के सामने। तो ज़्यादा पिकअप वाली बाइक चाहिए तो आपको P150 लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, और आपको ज़्यादा माइलेज वाली और ज़्यादा स्मूथ बाइक चाहिए तो यूनिकॉर्न की तरफ जाओ क्योंकि यूनिकॉर्न का इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सीट की, तो आपको 798 mm की सीट हाइट मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर, और P150 के अंदर 790 mm की देखने को मिलती है सीट हाइट। कम हाइट वालों के लिए P150 बेटर रहेगी, और सीट कंफर्ट आपको यूनिकॉर्न का ज़्यादा बेहतर मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लंबी और ज़्यादा ब्रॉड सीट देखने को मिलती है यूनिकॉर्न BS6 के अंदर P150 के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न के अंदर मिलता है, और P150 के अंदर कम मिलता है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो P150 यहाँ पर नीचे रह जाती है क्योंकि कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है P150 के अंदर। और बात करें वेट की, तो दोनों बाइक के अंदर वेट आपको सेम मिलता है। अगर आप P150 का सिंगल डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो 140 kg के दोनों बाइक आते हैं। डुअल डिस्क में आपको वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं वेट उतना ज़्यादा नहीं आता, ईजी टू मैनेज है। आप कहीं पर भी राइड में या फिर आप ट्रैफिक में भी फंसे होंगे तो उतना ज़्यादा वेट महसूस नहीं होता दोनों ही बाइक का, ईजी टू राइड होते हैं दोनों ही बाइक। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलती है 1,38,000 ऑन रोड मेरे शहर के अंदर, और P150 का सिंगल डिस्क वेरिएंट 1,40,000 ऑन रोड पड़ता है मेरे शहर के अंदर। दोनों में 2,000 का डिफरेंस है अगर आप सिंगल डिस्क वेरिएंट लेते हैं P150 का। डुअल डिस्क के लिए 6,000 का डिफरेंस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यूनिकॉर्न जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल बाइक है, लेकिन इसका जो इंजन आता है इसकी वजह से बहुत अच्छी मशहूर हो गई है बाइक, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन मिलता है। इसी के साथ राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न BS6 की। अब पल्सर की बात करें तो पल्सर के अंदर आपको पिकअप अच्छा मिलता है, टॉप स्पीड भी अच्छी मिलती है, फीचर्स आते हैं इसके अंदर, चार्जिंग पॉइंट तक आता है जो कि यूनिकॉर्न के अंदर दूर दूर तक पता नहीं रहता कि फीचर्स क्या कहते हैं। यूनिकॉर्न के अंदर सब कुछ सिंपल होता है, ना कि मीटर डिजिटल है, ना ही डुअल डिस्क का ऑप्शन है, ना ही LED हेडलाइट है। तो पल्सर के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं P150 के अंदर। यूनिकॉर्न के अंदर उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं आते। अगर जिसको फीचर्स की ज़रूरत नहीं है और अच्छी स्मूथ बाइक चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, तो यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए, थोड़ी बहुत स्पोर्टी बाइक हो, कम्यूटर के साथ फैमिली वाली बाइक है, तो आप ले सकते हैं बजाज पल्सर P150, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे फीचर्स और उसके साथ अच्छा पिकअप वाला इंजन देखने को मिलता है। दोनों के अंदर आपको 6,000 का डिफरेंस मिलता है अगर आप डुअल डिस्क वेरिएंट लेते हैं, तो अगर आप सिंगल डिस्क लेंगे तो आपको 2,000 का डिफरेंस मिलेगा। यूनिकॉर्न दोनों के सामने सस्ती आती है, तो यूनिकॉर्न यहाँ पर सस्ती देखने को मिलती है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न BS6 वर्सेस बजाज पल्सर P150 का कंपैरिजन दिया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।